Friends, welcome to my channel Maths with Kim. In this video, we are going to study about Fourier series for a function in the interval open interval minus L to L. Okay. So before starting this topic, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो then please subscribe my channel and आपके घर में जितने भी मोबाइल्स हो उससे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं एंड अपना सपोर्ट दिखाएं. ओके, थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट. सो देखो, इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स मीन्स फोरियर सीरीज इस टाइप की होंगी. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू प्लस सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल. ओके, सो बहुत ईजी है ये ध्यान में रखने के लिए. एंड ए नॉट की वैल्यू है 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स. And an is equal to 1 upon L integration from minus L to L f of x cos n pi x upon L dx, and bn is equal to 1 upon L integration from minus L to L f of x sin n pi x upon L dx. Now we will see one theorem. Okay, so let f of x be expanded in a Fourier series over open interval minus L to L. Prove that for an even function f of x, a naught की value 2 upon L integration from 0 to L f of x dx, and an is equal to 2 upon L integration from 0 to L f of x cos n pi x upon L dx. Here n varies from 1 to and so on. So इसमें क्या दिखाना है हमको कि a नॉट एंड a n की वैल्यू ये आती है किसके लिए, फॉर एन इवन फंक्शन f of x. ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. सो पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट एफ ऑफ एक्स बी एक्सपांडेड इन अ फोरियर सीरीज ओवर इंटरवल माइनस एल टू एल. सो अभी हमें पता है कि फोरियर सीरीज इस इंटरवल में किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है. लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू प्लस सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल. सो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1. ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. एंड यहाँ पे ए नॉट ए एन एंड बी एन की वैल्यूज़ क्या होती है वो भी हमने लिख दी है. ओके, वेर ए नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, एंड बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स. सो अभी देखो ए नॉट की वैल्यू हमें ये दिखानी है 2 अपॉन एल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो ए नॉट की जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली है. सो इससे ही स्टार्ट करते हैं. ओके, ए नॉट की वैल्यू निकालते हैं. सो हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, क्वेश्चन में था. ओके, सो ए नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ये हमारे पास ए नॉट की वैल्यू है. अभी एफ ऑफ एक्स इवन है. सो हमें पता है एक प्रॉपर्टी इवन फंक्शन की. देखो, अगर एफ ऑफ एक्स इवन है इट इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज 2 times इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ओके, अगर एफ ऑफ एक्स इवन रहा देन इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज 2 times इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है. देखो 1 अपॉन एल वैसे की वैसे रख दिया एंड इसकी वैल्यू ये लिख दी 2 times इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो देखो अभी हमें मिल गया ए नॉट इज इक्वल टू 2 अपॉन एल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ओके, अभी निकालना है ए एन की वैल्यू. ओके, सो अभी ए एन की वैल्यू में क्या क्या आता है, देखो ए एन की वैल्यू में एफ ऑफ एक्स आता है एंड कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल आता है. ओके, सो अभी हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है एंड कॉस भी इवन फंक्शन रहता है. सो वही लिखा है हमने. देखो यहाँ पे सिंस एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन, and cos n pi x upon L is even, therefore the multiplication will also be even.
ओके, सो ए एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी, सो वही लिख दिए यहाँ पे। ओके, और अभी जैसे मैंने बताया आपको कि इवन फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -l to l f of x dx कैन बी रिटन एज 2 times इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l f of x dx। ओके, सो यहाँ पे ये क्या है, इवन फंक्शन है। सो इस इंटीग्रल के जगह पे हमने लिखा 2 times इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l f of x cos n pi x upon l dx। ओके, so this is equal to 2 upon l integration from 0 to l f of x cos n pi x upon l dx। ओके, सो यही तो दिखानी थी हमें a n की वैल्यू। अभी निकालते हैं b n। ओके, सो अभी देखो हमारे पास b n की वैल्यू में क्या क्या आता है। b n is equal to 1 upon l integration from -l to l f of x sin n pi x upon l dx। ओके, सो हमें पता है f of x क्या है, इवन है, साइन क्या रहता है, ऑड फंक्शन रहता है। ओके, सो वही लिखा है हमने यहाँ पे। ऑल्सो f of x is equal to even and sin n pi x upon l is odd। okay, therefore the multiplication will also be odd। okay, so bn की वैल्यू हमारे पास ये थी। ओके, सो अभी ऑड फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि देखो अगर कोई फंक्शन ऑड है, ओके, देन इट इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम -l to l f of x dx will be equal to 0। ओके, दिस इज द केस फॉर ऑड फंक्शन। ओके, सो वही लिखा है हमने यहाँ पे, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑड, बी एन की वैल्यू हमारे पास ये थी एंड एफ ऑफ एक्स इंटू ये क्या है, ऑड फंक्शन है, ये पूरा ऑड फंक्शन बन गया। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम -l to l एफ ऑफ एक्स साइन n pi x upon l dx विल बी इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर बी एन की वैल्यू हमें 0 मिल गई है। ओके, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 विल इम्प्लाई ये जो ए नॉट ए एन एंड बी एन की जो वैल्यू मिली हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ओके, सो देखो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, ये था। ओके, सो ए नॉट की वैल्यू रख देंगे, रखेंगे नहीं, जस्ट ऐसे इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगा, अगर बी एन की वैल्यू 0 हो जाएंगी तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। यहाँ पे बी एन की टर्म नहीं आती है क्योंकि वो 0 होती है। ओके, सो यही दिखाना था हमें, देखो। ओके, प्रूव दैट फॉर एन इवन फंक्शन ए नॉट की वैल्यू एंड ए एन की वैल्यू हमने निकाल दी। ओके, एंड इवन फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज इस टाइप की होती है। ओके, फॉर एन इवन फंक्शन हमें ए नॉट एंड ए एन की वैल्यू ही निकालनी पड़ती है, बी एन की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती है। ओके, सो देखो इवन फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज इस टाइप की होती है। ओके, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं चाहिए, सॉरी, हियर वी नीड ए एन। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए एन cos n pi x upon l। ओके, ए नॉट एंड ए एन की वैल्यूज ये होती है एंड फॉर एन ऑड फंक्शन फूरियर सीरीज इज ऑफ दिस टाइप। ओके, फॉर एन ऑड फंक्शन हमको बी एन की वैल्यू ही निकालनी पड़ती है, ए नॉट एंड ए एन की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती है। ओके, एंड हियर इन दिस केस ऑड फंक्शन के लिए बी एन की वैल्यू होती है 2 upon l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। ओके, सो आप इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो कि इवन फंक्शन के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है एंड ऑड फंक्शन के लिए क्या निकालना पड़ता है। अगर आपको ये ध्यान में रहेगा देन आप फूरियर सीरीज निकाल सकते हो उसकी। ओके, अगर आपको याद है कि इवन फंक्शन के लिए ए नॉट एंड ए एन की वैल्यू ही निकालनी पड़ती है, देन आप वही टर्म्स उसकी फूरियर सीरीज में लिखोगे। ओके, एंड यहाँ पे ऑड फंक्शन के लिए जैसे हमें बी एन की वैल्यू निकालनी पड़ती है, सो हम वही टर्म लिखेंगे इन फूरियर सीरीज। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट even and odd function for an open interval -l to l. So friends, if you like my video then please don't forget to subscribe my channel. Thank you.